रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेल कोच कारखाना पहुंचकर किया निरीक्षण। जी हां, आपको बताते चलें, रेल के डिब्बों के सभी भागों का बारीकी से निरीक्षण करते हुए ली जानकारी। नए रेल कोच का रेल मंत्री ने सफाई कर्मी महिलाओं से कटवाया फीता। बातों बातों में गांधी परिवार पर निशाना बोलते हुए कहा, सांसद में बड़े नाम वाले भी थे, लेकिन रेल कोच का कोई बजट नहीं मिलता था। मोदी जी के नेतृत्व में एक अच्छा खासा बजट रेल कोच को मिल रहा है। अप्रैल माह के से वंदे भारत के रेल डिब्बे रायबरेली से निकलना शुरू हो जाएंगे। रेल मंत्री ने कहा, कभी हमारे देश पर लोग हुकूमत चलाते थे, अब हमारा देश पूरी तरह से मजबूत हो गया है। हम चाहते हैं कि सभी यूरोप के देशों में यहाँ से बना रेल कोच पहुँचे। उन्होंने मोदी जी की तारीफ करते हुए कहा, रेल से उनका भावनात्मक रिश्ता है। यही कारण है कि 40 से 50 हजार करोड़ मिलने वाला बजट रेल कोच को अब 150 करोड़ का हो गया है। रेल मंत्री के सामने कुछ कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली व एरियर भी उठाई मांग। रेल के निगमीकरण या निजीकरण के सवाल पर बोला, मेरा वादा है या नहीं होगा कभी। आज रायबरेली एमसीएफ में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 150 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं एमसीएफ में, और मॉडर्नाइजेशन करने के लिए और आधुनिकीकरण करने के लिए और ऐसी मशीनें लगाने के लिए जिससे कि एमसीएफ से वंदे भारत ट्रेन का निर्माण हो सके। आप सब जानते हैं, अत्याधुनिक वंदे भारत ट्रेन आज विश्व में चर्चा का विषय है। 18 देशों के अखबारों में वंदे भारत के बारे में लेख छपे हैं। दुनिया भर में इसकी चर्चा है कि किस तरह से हिंदुस्तान ने एक वर्ल्ड क्लास ट्रेन बना के दी है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। तो आज मैंने पूरे एमसीएफ का सर्वे किया है और एमसीएफ की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है। एमसीएफ के एक एक कर्मचारी के मन में जोश है। अगले कुछ ही महीनों में जो उपकरण, नई मशीनें लगनी है वो लग जाएगी और अप्रैल के महीने में वंदे भारत का निर्माण कार्य एमसीएफ से आरंभ होगा। ये पहला विषय है। दूसरा विषय साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में रेलवे का विकास चहुमुखी तरीके से हो रहा है। आज से 8 साल उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश को मात्र 1109 करोड़ रुपए का रेलवे के लिए आवंटन होता था। आज कहाँ 1000 करोड़ था, आज उसकी जगह 14,000 करोड़, 14,761 करोड़, 14,761 करोड़ रुपए का आवंटन है। और कुल मिला के 93,697 93,697 करोड़ के टोटल प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं। बहुत तेजी से काम चल रहा है। जो आज से 8-9 वर्ष पहले एक दिन में मात्र 4 किलोमीटर की नई रेलवे लाइनें बनती थी, आज प्रतिदिन 12 किलोमीटर नई रेलवे लाइनें बन रही हैं। तो जिस तरह से आप जहाँ भी जाएंगे रेलवे के काम में तेजी जो देख रहे हो, वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का रेलवे के साथ जो भावनात्मक जुड़ाव है, जो मोदी जी का मानना है कि रेलवे के ट्रांसफॉर्मेशन से ही राष्ट्र का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, ये उसी का परिणाम है। उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, बजट को बढ़ाया है, कई तरह की जो फील्ड के। क्या कैसा रहा? रायबरेली के आधुनिक कोच कारखाने में बहुत पोटेंशियल है। इसमें 150 करोड़ की लागत से वंदे भारत के निर्माण की व्यवस्था की जाएगी। ऑलरेडी फंड सैंक्शन किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सैंक्शन किए हैं 150 करोड़ रायबरेली कोच फैक्ट्री को वंदे भारत के लिए तैयार करने के लिए। जल्दी जो मशीनें चाहिए वो मशीनें यहाँ पे लग जाएगी और उसके बाद में रायबरेली कोच फैक्ट्री में आधुनिकतम वंदे भारत का निर्माण होगा। माताओं ने इस कोच का उद्घाटन किया, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राजनीति को सेवा का एक नया माध्यम बनाया। राजनीति के लिए नहीं है, राजनीति
जन जन की सेवा के लिए। आप सब जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस तरह जो समाज का सबसे कमजोर वर्ग है उनको सम्मान दिया, सबके चरण पांव धो के। ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों में है, प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में है। आज इसी कड़ी में हमारी बहनों ने नए कोच का उद्घाटन किया। मंत्री जी, ये जो रेल कोच फैक्ट्री है यहाँ पे स्टाफ की कमी है, लगातार 40% स्टाफ से ही काम चल रहा है। किए जा चुके हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सैंक्शन किए हैं 150 करोड़ रायबरेली कोच फैक्ट्री को वंदे भारत के लिए तैयार करने के लिए। जल्दी जो मशीनें चाहिए वो मशीनें यहाँ पे लग जाएगी और उसके बाद में रायबरेली कोच फैक्ट्री में आधुनिकतम वंदे भारत का निर्माण होगा। माताओं ने इस कोच का उद्घाटन किया, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राजनीति को सेवा का एक नया माध्यम बनाया। राजनीति के लिए नहीं है, राजनीति जन जन की सेवा के लिए। आप सब जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस तरह जो समाज का सबसे कमजोर वर्ग है उनको सम्मान दिया, सबके चरण पांव धो के। ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों में है, प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में है। आज इसी कड़ी में हमारी बहनों ने नए कोच का उद्घाटन किया। मंत्री जी, ये जो रेल कोच फैक्ट्री है यहाँ पे स्टाफ की कमी है, लगातार 40% स्टाफ से ही काम चल रहा है, जबकि 10 साल से ऊपर। बहुत अच्छा रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है। आपको बताएं कि 1,45,000 लोगों का रिक्रूटमेंट रेलवे में भी चल रहा है और बहुत तेज़ी से चल रहा है, एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से चल रहा है। तो अगले कुछ महीनों में जैसे वो कंप्लीट होता है, देश के जिस भी प्रोडक्शन यूनिट में जरूरत होगी। मंत्री जी, प्लेटफॉर्म टिकट बढ़ाए जाते फिर घटाए जाते हैं बार बार? बिल्कुल भी नहीं, वो एक ऐसी व्यवस्था थी कि भीड़ कम करने के लिए, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जो 50 रुपये का प्रावधान रखा गया तो उस प्रावधान को हटा दिया गया। 50 रुपये DRM के द्वारा 50 रुपये टिकट करने का जो पावर था उस पावर को हटा दिया गया।